नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में INDI अलायंस अब तक सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। कम से कम वहाँ पर कोई विरोधाभास निकल के नहीं आ रहा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन अभी जो शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों अपने भतीजे अजीत पवार जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, उनको बारामती में उनकी यात्रा के दौरान लंच पर आमंत्रित किया है। अब शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि उनकी राजनीति किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये आमंत्रण राजनीतिक ही है। और ये तीनों नेता वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मेला है उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। और शरद पवार का ऐसा कहना है कि चूंकि ये तीनों नेता और कम से कम मुख्यमंत्री पहली बार बारामती की यात्रा पर हैं, तो ये एक कर्टसी आमंत्रण है, शिष्टाचार के तहत इनको आमंत्रित किया गया है। खबरें ये भी आ रही थी कि जो INDI अलायंस महाराष्ट्र में है, वहाँ शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है उसको लगभग 20 सीटें मिलेंगी, और कांग्रेस और NCP जो शरद चंद्र पवार वाला खेमा है उसकी सीटें भी डिसाइड होंगी, लगभग हो गई हैं। 2 सीटें दलित एक सेंट्रिक पार्टी है उसको जाना है। चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अचानक ये क्या बदलाव हुआ कि तीनों मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान उनको लंच के लिए आमंत्रण मिला है। हालांकि इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए कि बहुत सोच समझ के जवाब दिया जाना है। शरद पवार की राजनीतिक पारी लगभग अपने अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य कारण एक बड़ा है जिसके कारण वो, और उम्र तो है ही है, लेकिन फिर उसके बाद भी ये इस तरह का आमंत्रण और सीटों को लेकर के बातचीत, उनकी सक्रियता दिखाता है कि वो अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। फिर ऐसा क्यों? शरद पवार के लिए अब अपनी राजनीति से ज़्यादा अपनी बेटी सुप्रिया सूले की राजनीतिक भविष्य और उनकी राजनीति को बचाना संवारना ही अंतिम लक्ष्य नज़र आता है। अब सुप्रिया सूले जो हैं वो शरद पवार की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी बारामती, वहाँ से सांसद हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें या जिस तरह का की टसल महाराष्ट्र में चल रही है, और पारिवारिक टसल जिसका हिस्सा अजीत पवार भी हैं, वो दूसरे खेमे में हैं। NDA की सरकार जो महाराष्ट्र की है उसमें उप मुख्यमंत्री हैं। उन परिस्थितियों में ये जो खबरें आ रही थी कि अजीत पवार की पत्नी को सुप्रिया सूले के खिलाफ लड़ाया जा सकता है, ये शरद पवार की चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता का विषय शरद पवार के लिए यह है कि किस तरह से सुप्रिया सूले के राजनीतिक भविष्य को और आने वाले समय में उनका जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालने के लिए किस तरह से सुरक्षित किया जाए। और अभी शरद पवार सारी मुहिम उनकी उसी पर केंद्रित है, और ये इसीलिए उनको आमंत्रण दिया गया है कि कभी इस तरह की परिस्थिति हो जब वो रिटायरमेंट की स्थिति में जाएं, रिटायरमेंट पूरी तरह से ले लें और राजनीति छोड़कर घर बैठ जाएं, तो सुप्रिया सूले के लिए NDA के दरवाजे खुले रहें और वो NDA में एंट्री कर सकें। लेकिन ये तब की स्थिति है जब चुनाव हो जाएंगे या जब बाद में इस तरह की परिस्थिति आएंगी। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है शरद पवार के लिए कि किस तरह से सुप्रिया सूले की सीट बचाया जाए, इसलिए कि एक बात तो तय है कि भाजपा NDA के जो विरोधी दल हैं उनके बड़े नेताओं पर NDA की विशेष दृष्टि है।
जैसे अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो समाजवादी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सबकी सीट को बाकायदा मार्किंग की जा रही है, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो रायबरेली हो। उसी तरह से महाराष्ट्र में सुप्रिया सूले की सीट को मार्क किया गया है और उनको हराने के लिए ये पूरी तरह से तैयारी है कि ये चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे। और इस बात का एहसास भी शरद पवार को हो गया है कि उनके लिए आने वाला चुनाव मुश्किल भरा होने वाला है और वो अपनी सारी रणनीति, सारी योजनाओं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एडवर्सिटीज़ में अपने लिए, वो मुश्किलों में अपने लिए अच्छी स्थिति पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, वो उसमें असफल होते दिख रहे हैं। अब उसमें असफल होने के बाद उनके पास तरीका क्या बचता है इस परिस्थिति से निकलने के लिए? इस परिस्थिति से निकलने के लिए तरीका सिर्फ यही बचता है कि वो कुछ इस तरह की बात करें, व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की बात करें कि बाकी सब पर आप जिनको जो भी कंसेशन, जो भी जिस तरह की भी लड़ाई लड़ना चाहें उसमें उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, एक सीट पर उनको कंसेशन दिया जाए, जैसा उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली के लिए हमेशा से होता रहा है। तो ये सारी की सारी योजना सुप्रिया सूले को कंसेशन दिलाने के लिए है कि वो किसी तरह से अपनी सीट बचा पाएं। राजनीति में रेलेवेंट रहने के लिए, राजनीति में किसी तरह से बचे रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोकसभा पहुँचें। इसलिए कि सुप्रिया श्रीनेत्र का जो उनकी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी के हिसाब से वो इस तरह की राजनीति करने के लिए कहीं से भी सक्षम नहीं लगती हैं, जहां वो सड़क पर लड़ाई लड़ करके अपने अधिकार, अपनी योजना, अपने कार्यक्रम और अपना जो उनका अपना अस्तित्व है उसको बचाने में कामयाब हो पाएंगी, ऐसा नहीं लगता है। उस परिस्थिति में उनके पास सिवाय शरद पवार के बैसाखी के अलावा और कोई तरीका नहीं, और उसी बैसाखी के सहारे वो किसी तरह से बारामती की सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं और शरद पवार इस मामले में उनकी पिता होने के कारण मदद कर रहे हैं। आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आप पर उस तरह के वीडियोस लेकर के हाजिर होते रहेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को अड्डा पर आइए, अड्डा पर जो हमारे विचार आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमको एक्सपैंड करने में, हमको अपना आगे लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, जिससे हम आपके पास और बेहतर, अभी हम दिन में एक वीडियो ले आते हैं, कोशिश अगर हम समर्थ हो पाएंगे तो 2 वीडियो ले आने की कोशिश करेंगे, उसको और बढ़ाने की, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अड्डा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।